हेलो एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो आपने शास्त्रों या धर्म गुरुओं से ये हमेशा सुना होगा कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है या ये प्रश्न आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, अगर भगवान सब जगह विराजमान है तो हमें मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है, या फिर इन मंदिरों का होना क्यों ज़रूरी है और ये बनाए क्यों गए हैं, राइट। या फिर आपके मन में आता होगा कि किसी धर्म शास्त्र जो पुराने वेद वगैरह हैं उनमें क्या मंदिर का जिक्र हमेशा से ही है। चलिए इन सब प्रश्नों के उत्तरों पर आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय मंदिरों में जाने के लिए कुछ मूल निर्देश होते हैं। ये निर्देश साउथ के मंदिरों में आज भी पालन होते हुए आपको दिख जाएंगे। आज भी वहाँ के लोग जानते हैं कि जब वे मंदिर जाते हैं तब उनकी प्रार्थना या मांगना महत्वपूर्ण नहीं है। वे बस कुछ समय वहाँ शांति से बैठते हैं, क्योंकि मंदिर एक बैटरी चार्ज करने जैसा स्थान है। पुराने टाइम से ही मंदिरों के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण काम कर रहा है। इसके उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने इसका ये अर्थ निकालना शुरू कर दिया कि ये कुछ मांगने का स्थान है, कुछ चढ़ावा करने का स्थान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिरों में जाकर दर्शन करना चाहिए। वहां स्थित देवी या देवता को खास ज्योमेट्री के साथ पूरी पूर्णता के साथ तैयार किया जाता है, इसलिए वहां शांति से बैठकर उनके गुणों को, वहाँ की जो ऊर्जा है उसे आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि ये ऊर्जा जब खास तरह से हमारे अंदर आत्मसात होती है, हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमारे अंदर कुछ स्तर जो हमारी ऊर्जा का होता है वो पहले से बढ़ जाता है, कम तो नहीं होगा, ये तो पता है। यही जाने का महत्व था पहले, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस ये बैठना और उसकी ऊर्जा को आत्मसात करना, धीरे धीरे इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि हम अपनी परंपरा छोड़कर बाहरी जगत से चीज़ें ले रहे हैं। नहीं तो हमारी चेतना इतनी स्थिर हो गई थी, या ये कहें कि हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार यही चीज़ हमने सीखी है और हमारे धर्मशास्त्र यही सिखाते आए हैं कि आप अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाइए, बाकी सब कुछ धीमे धीमे खुद ही ऊपर उठ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सनातनी धर्म ये बात पूरी तरह से हमें बताते हैं, ये या पूरी तरह से हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ये बात पूरी तरह से घर कर गई है कि आपके जीवन में धन, भोजन और जीवित रहना ही शामिल नहीं है, बल्कि हर जीव की मुक्ति या मोक्ष इसमें बहुत शामिल है। इसलिए भारत का हर एक आदमी, आपने देखा होगा, गली कौनों नुक्कड़ पर कर मोक्ष आदि की बात करते मिल जाएंगे, है ना। इसलिए मंदिर एक ऐसे अनुभव के तौर पर शामिल किए गए थे जिससे चेतना का स्तर ऊपर उठे और हम उस अनुभव का प्रयोग कर अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। आपने देखा होगा मंदिरों के आसपास कुंड हुआ करते थे, राइट, और लोग उसमें डुबकी लगाकर, जिससे शरीर गीला हो, और जब शरीर गीला होता है तो ऊर्जा के लिए वो ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि नहाकर मंदिर जाना चाहिए, या वहाँ अपने आसपास जब मंदिर हुआ करते थे तो गंगा जी वगैरह हुआ करती थी, तो वहाँ जाकर मतलब नहाते थे पहले, फिर जाते थे। इस तरह की परंपरा थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो मानसिक चेतना होती है उसमें भी ये बात पूरी तरह घर कर गई थी कि वहाँ जाकर हमारी शक्ति बढ़ेगी, और हम जो हमारे मन में जो बात है, वहाँ के जो देवी देवता हैं वो बात हमारी पूरी सुनेंगे। हम वहाँ इसलिए नहीं जा रहे थे कि भगवान बताएं कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि उस आयाम को उपलब्ध कराना ही होता था अपने आप को, जिससे कि वो ऊर्जा जो है, वो पॉजिटिव शक्ति जो है हमारे अंदर प्रवेश करे, जो हम स्वयं पैदा नहीं कर सकते, राइट। इसलिए इस संस्कृति में कहा जाता है कि जो लोग परिवार में रहते हैं उन्हें अपना दिन शुरू करने से पहले मंदिर जाना चाहिए। इसका एक अपवाद आपको धर्मशास्त्रों में ये भी देखने को मिल जाएगा कि जो लोग पहले से ही बहुत अच्छे से आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं या साधनाएं कर रहे हैं, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने अंदर ऐसी ऊर्जा, ऐसे आयाम पैदा कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कि अगर आपके घर में ही नल है तो आपको बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पे जो नल लगे होते हैं वहाँ से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मंदिरों का है वो इस तरह भी है कि कुछ लोग इस तरह से अपनी बात रखते हैं कि आजकल मंदिर में अगर आप जाते हैं तो अपनी भावनाएँ भगवान से आसानी से जोड़ सकते हैं, आसानी से उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जब उनकी प्रतिमा आपके सामने होगी तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं। ऐसे समझिए जैसे कि कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आपके लिए वो एक कल्पना मात्र होगी, लेकिन आपको एक चीज़ दिखा दी जाए तो आपको वो सच लगेगा, है ना। तो बात यही है कि कोई वस्तु जब हमें दिखाई देती है तो उसको इमेजिन करना, उसका स्मरण करना, उसके प्रति प्रार्थना या हवन या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास और भावनाएं ईश्वर के लिए मंदिर जाने के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि देख के हमें ज़्यादा भावनाएं और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा जुड़ पाती हैं, बिना अगर हम वहाँ पर मूर्ति या कोई चीज़ नहीं देखते हैं। भगवान की
प्रतिमा और सुंदर छवि भक्त के मन में अंतर्मन को छू जाती है बहुत अच्छे से। इसके विपरीत हम बात करें तो किसी रेस्टोरेंट में बैठकर, किसी पार्क में बैठकर भगवान का ध्यान या उनकी प्रार्थना करना संभव नहीं हो पाता। दूसरा कारण मंदिर जाने का ये भी है, या मैं कहूँ ये भी ऊर्जा वाला दृष्टिकोण भी शामिल है, कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग आपको देखने को मिलेंगे कि जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उनकी पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि वहाँ जो आएगा व्यक्ति वो अपने अंदर कम से कम नेगेटिविटी धारण किए होगा, कम से कम नेगेटिव विचार होंगे, तो जो पूरा परिसर होगा मंदिर का या वातावरण होगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से आपको भरा हुआ मिलेगा। और जब हम भी वहाँ जाएंगे तो वो चीज़ हम पे भी बहुत अफेक्ट करेगी और हम भी उसमें कम से कम नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो यही सब दृष्टिकोण है मंदिर जाने के पीछे। बट आपकी इसमें क्या राय है, सो कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।